कि आज हम लोग देखेंगे उसके आगे जो कॉन्सेप्ट होता है, जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना रहता है, शून्यकों का गुणनफल निकालना रहता है, बहुपद कैसे निकालते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो फर्स्ट में इसका क्या निकालना पड़ेगा, तो शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल क्या रिप्रेजेंट होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखिए b कहां से आएगा, तो b जो आएगा x के कोफिशिएंट से आएगा, x का गुणांक होता है, b क्या कहलाता है, तो x का गुणांक कहलाएगा। और डिवाइड बाय a क्या होगा, तो स्क्वायर का गुणांक होगा, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यह क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। अब देखिए सी कहां से आएगा, तो सी जो होता है कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है, कांस्टेंट, यानी क्या होता है, अचर पद होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। सी क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है। ठीक है, जो कि यह रिप्रेजेंट होता है। और ए क्या है, तो स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला दो याद कर सकते हैं। एक होता है गुणनफल का और एक होता है योगफल का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे द्विघात बहुपद में हम लोग क्या देखेंगे, तो जब योगफल गुणनफल दिया रहेगा, जब लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो बहुपद, यानी कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिखने का क्या फॉर्मूला होगा, तो द्विघात बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होगा, एफ ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो फॉर्मूला है, यह द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला है। कब यह यूज करेंगे, जब मेरा क्वेश्चन में योगफल दिया रहे और गुणनफल दिया रहे। ठीक है, तो जब योगफल गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद लिखने का यही फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए इस पर अब हम एक दो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर एक्सप्लेनेशन होगा और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो तो द्विघात बहुपद इतना हो तो इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसके
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, वह लिख लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3। जो बहुपद दिया रहेगा वह बहुपद को गिवन करके लिखेंगे और उस बहुपद से हम क्या निकालेंगे, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो एबीसी कहां से आएगा, तो देखिए स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमको ए आता है, कहां से आएगा, ए जो आएगा स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो कितना है 2। बी कहां से आएगा, तो एक्स के कोफिशिएंट में कितना है 5 और सी जो होता है कांस्टेंट होता है, तो सी कितना है 3 है। तो जब भी कोई बहुपद दिया रहेगा तो उसमें से पहले क्या करेंगे, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं और एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं। एबीसी निकालने के बाद क्या करना है, जो वहां पे आपको शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे। इसीलिए शून्यकों का योगफल क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, योगफल सम ऑफ जीरो निकालना है। तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, बी के जगह पे कितना है 5 है और ए के जगह पे कितना है 2 है। तो आपका जो योगफल निकल गया -5/2 निकल गया। ठीक है, अब इसी में हमको क्या निकालना है, गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए निकालते हैं। दूसरा में क्या निकालते हैं, फर्स्ट में ये हो गया, दूसरा में निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या रिप्रेजेंट होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो क्या होता है, सी बाई ए होता है। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, सी बाई ए होता है। तो सी के जगह पे कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए सी के जगह पे कितना है 3 है, ए की जगह पे कितना है तो 2 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन हर साल दिया जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ से हर साल एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए थे। योगफल भी निकाल लिए हैं और गुणनफल भी निकाल लिए हैं, कब, जब बहुपद दिया रहता है तब। ठीक है, अब इसी में हम लोग को देखना है जब इसका अपोजिट, जब योगफल दे देगा, ठीक है, उसके बाद क्या देगा, गुणनफल दे देगा, तो क्या कहेगा निकालने के लिए, बहुपद निकालने के लिए कहेगा। इसमें क्या था, बहुपद दिया हुआ था और योगफल गुणनफल निकालना था। लेकिन अब जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपको योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा और बहुपद कहेगा लिखने के लिए, जो कि अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला में पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं, तो देखिए अभी फार्मूला पढ़े हैं जब योगफल दिया है, ठीक है, योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, योगफल दिया है गुणनफल दिया है, तो बहुपद लिखने का क्या फार्मूला होता है, तो बहुपद लिखने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह फार्मूला लगा के हम आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया रहेगा, इसका उल्टा हम लोग को देखना है। ठीक है, क्या दिया रहेगा आपको, योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। तो लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो और इसके शून्यकों का गुणनफल और इसके शून्यकों का गुणनफल, पहले योगफल लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल क्रमशः 4, -3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें।
तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, पूछने का चांस ज्यादा है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम आराम से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और 2 मार्क्स आपको आसानी से दे के जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो और शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हो। देखो, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल कितना है 4 है, गुणनफल कितना है -3 है। तो कहता है बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, जब योगफल गुणनफल दिया रहता है, जब योगफल गुणनफल दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है। योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद लिखने का फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सेम कंडीशन करके अभी हम यही फॉर्मूला यूज करके इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर अब कैसे निकलेगा। तो जो इसका आंसर हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो शून्य को क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखते हैं शून्य को का योगफल दिया हुआ है। योगफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया हुआ है, तो देखिए पहले योगफल है, कितना है 4 है, तो 4 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है। तो जब योगफल और गुणनफल दिया रहे, तो बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला पर। क्या मांग रहा है इसमें, तो इसमें जो मांग रहा है वह मांग रहा है आपका योगफल मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, गुणनफल का वैल्यू मांग रहा है, जो कि हमको दोनों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3। तो यहाँ पे -3 कर देना है। अब क्या करना है, इसको एक बार कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यह आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यह आपको बहुपद रिप्रेजेंट होगा। कौन सा बहुपद, तो द्विघात बहुपद। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो उसका भी 3 शून्यक होते हैं। तीनों शून्यकों का योगफल निकालना सीखेंगे, उसके बाद गुणनफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग को यह समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्त में जरूर यह वीडियो शेयर करें और उनको भी बताएं जो यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होता है, ठीक है। और चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।